हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज की वीडियो का विषय है कि पहली बार में एस्टेट पास कैसे करें। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि पहली बार दे रहे हैं, कई ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही रणनीति का उनको नहीं पता है कि तैयारी कैसे करनी है। आज की मेरी वीडियो का विषय सभी, चाहे आपका कोई भी विषय है, जिस भी विषय में आप अध्यापक बनना चाहते हो और उसके लिए एस्टेट जरूरी है। अब आप क्या करते हो, सबसे पहली गलती तो आप ये करते हो, जो भी वीडियो डालता है सबकी वीडियो आप देखते हो। अब आप कहोगे मैम आप भी तो डालते हो, आपकी भी देखी ना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो चैनल पे मैं ऐसे भी जानती हूँ जो वीडियो बनाते हैं और जिनका एक बार भी एस्टेट नहीं है, जिनका खुद का एस्टेट नहीं है, वो आपको गाइड करते हैं एस्टेट का। अब ये कहोगे आपकी मैम आपका ये, मैं कोई तारीफ नहीं करी कि मेरा 4 बार का है, लेकिन मेरे बताने के इसमें बहुत सारे पैसे भी मेरे नहीं आएंगे आप इस वीडियो से। लेकिन मेरा ये वीडियो का बनाने का ये मतलब है कि आप कम समय में यानी कम मेहनत करके भी आप आसानी से एस्टेट निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं आपकी 5 मिनट लूंगी, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इतने कम समय में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपका ये बता देती हूँ कि आपके पेपर का पैटर्न कितना है। 150 नंबर का है, यानी कि 150 नंबर है। 150 नंबर में आपका 60 नंबर का आपका विषय आएगा, जिस विषय से आप अध्यापक बनना चाहते हैं। विषय मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश के भी देख रहे होंगे। और 30 नंबर का आपका सीडीपी, तो आपके टोटल हो गए 90 नंबर। अब बचे आपके पास 60 नंबर। मैं 60 नंबर के बारे में बाद में जो है जिक्र करूंगी, लेकिन पहले आप 90 पर जिक्र करना चर्चा करेंगे। अब देखिए आप, जो आपके 90 नंबर है तो इसमें आपका 60 का विषय है, उसमें आप कोशिश करें 45 प्लस नंबर लेने की। मान लीजिए आपके नंबर आ गए 45, 40 ही मान के चलिए, 40 आ गए आपके नंबर, लेकिन कोशिश करें कि 45 प्लस उसमें लें अपने विषय में। अब दूसरा है 30 नंबर का आपका सीडीपी, तो कोशिश करें कि आप 25 नंबर लें, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपने कोशिश पूरी की 30 के 30 लेने की और आपके नंबर आए 20, तो मैं यहाँ 20 जोड़ देती हूँ। आपके नंबर कितने बन गए? 60 नंबर बचे। अब बच गया आपका पीछे नंबर, आपके 60 नंबर बच गए। ठीक है, 60 नंबर 190 कितने आपने कितना बताया था? 90 बताए थे, तो 90 में आपके 60 नंबर बच गए। अब 60 नंबर में आपका क्या क्या आएगा, जिसमें आपकी 10 नंबर की रीजनिंग भी होगी, 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके भी होगी, और क्या है, और 10 नंबर का आपका करंट या जो भी दे देते हैं, जैसे करंट दे दिया कुछ और, या ये दे दिया आपका जो कुछ मैथ्स के, वैसे मैथ आता नहीं है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन दे दें, उसकी कोई गारंटी नहीं है 1-2 क्वेश्चन की। तो आपके मान लीजिए हरियाणा जीके की आपकी अच्छी तैयारी है, तो 30 में से मान लीजिए आपके 15 नंबर आ गए। अब बच गए आपके 15 नंबर की आपकी लैंग्वेज आपकी हिंदी है और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश है। किसी के इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है। वहाँ अगर आप कर करके आप 20 नंबर मान लीजिए 30 में से, ठीक है, तो 30 और 20 कितने हो गए आपके? ये हो गए 30 और यहाँ बन गए आपके 35 नंबर हो गए। तो देखो यहाँ आप मैंने 60 नंबर यहाँ जोड़े थे, 35 में यहाँ जोड़ रही हूँ। इस प्रकार आपके 95 नंबर हो गए। कम से कम काट कर भी आपके 95 नंबर, अगर बिल्कुल ही आप बहुत कम तैयारी है, लेकिन शर्त ये रहेगी आपकी इन 95 नंबर की, अगर आप 95 नंबर से एस्टेट कर, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए जिस विषय से, जिस सब्जेक्ट से आप अध्यापक बनना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल तैयार हो। अब क्या है, अब ये 95 नंबर, मैं तो चाहती हूँ कि आपके 100 से प्लस आए, लेकिन अब एस्टेट की जो तारीख है बिल्कुल नज़दीक आ गई। इतने समय में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको गलती नहीं करनी है और क्या आपको रणनीति अपनानी है। तो सही रणनीति तो आपको ये अपनानी है, आपको आपका विषय और सीडीपी 2 पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 10-10 नंबर की रीजनिंग है या फिर आप हरियाणा जीके, ये तो आप निकाल ले जाओगे। कुछ आपकी जो है 15 नंबर की आपकी ये 30 नंबर की लैंग्वेज होगी, 15 की हिंदी होगी, 15 की इंग्लिश होगी, तो इसमें से भी आप 20 प्लस निकाल ले जाओगे।
लेकिन अब जो आपका समय जो ज़्यादा से ज़्यादा देने का आपका विषय और सीडीपी, अगर ये मैं जो गृहिणी हैं या फिर जो जो ड्यूटी जो नौकरी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए अगर जिसके पास पूरा समय है, मान लीजिए जो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो तो ऐसा करें, मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करें 5 घंटे अपना विषय पढ़ें, बाकी के 3 घंटे आप सीडीपी और अन्य विषय को दें। ठीक है। अब कहोगे मैम हम तो 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5 घंटे में से 3 घंटे अपने विषय को दे, बाकी 2 घंटे अपने अन्य जो भी आपके अन्य आते हैं उनको। आपको मैंने बता दिया है, बार बार मैं नहीं बताऊंगी, ये आपके जो है 150 नंबर में से। अब ये तो है सही रणनीति। अब गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, गलतियां ये नहीं करनी है कि आपको क्या है, जैसे यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं, जैसे मैंने भी जब शुरू में मैंने भी चैनल बनाया था, हालांकि मैंने शुरू में पूरा जो नया चैनल होता है पूरा जीरो से पढ़ा रखा है, पूरा पीजीटी हिंदी मैंने पूरा करवा रखा है, टीजीटी भी व्याकरण का मैंने पूरा करवा रखा है। अब जो हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, वैसे तो मैंने वो कोर्स अपना 300 रुपये का बेचा है, लेकिन अभी मैं आपको 250 रुपये, क्योंकि नज़दीक आ गया आपका एग्जाम, 250 रुपये के आप पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन 250 रुपये में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, उसमें मेरे बहुत सारे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन जो लेना चाहता है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, हिंदी वालों के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। अब आज मेरे सभी विषयों वालों के लिए वीडियो है, तो आपको गलतियां नहीं, आपको यूट्यूब से मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल मत देखना, लेकिन जो जिस भी आपको टॉपिक पर कमांड नहीं है वो वीडियो आप यूट्यूब से देखो। बाकी आप जितना किताबों में घुसोगे उतनी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है, अब जो हरियाणा में क्या डिमांड है ये भी मैं बता देती हूँ आपको, हरियाणा क्या चाहता है। हरियाणा में आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे। जैसे पीजीटी वाले हैं प्लस आप क्या है, टीजीटी वालों के लिए जैसे 9वीं 10वीं की किताबें वो तो वहाँ तक तो पढ़नी है, लेकिन जो है 6ठी 7वीं 8वीं की टीजीटी वालों की, लेकिन पीजीटी वालों के 11वीं 12वीं की तो आपको पढ़नी है। इसके साथ जो मास्टर डिग्री में होते हैं, यानी जो एमए एमएससी एमकॉम जो भी है, तो वहाँ तक का सिलेबस पूछा जाता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम 2022 तक फेस किया है, उसके बाद मैंने 2022 के बाद ये नहीं दिया है। और जो भी मतलब कि ये है कि मैं अगर कहना चाहूँ तो जितने भी आपने जैसे सीटेट भी मैंने किया है, राजस्थान के भी दिए, यूपी के भी दिए, मैं ये कहती हूँ कि सभी राज्यों में जो मुश्किल पेपर है वो एस्टेट का पेपर है, क्योंकि ये मेरा अनुभव बोलता है, मैंने 4 बार इस एग्ज़ाम को निकाला है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ कि आप जितना किताबों से पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहोगे, और जितने आपकी पकड़ आपके विषय पर और सीडी पर, ये बात विशेष आप नोट कर लेना चाहिए अपने आपके कॉपी पेन, इन दोनों पर जितना आप समय दोगे उतना ही आप अच्छा रहोगे। बाकी हरियाणा जी के 10 नंबर की आएगी, बाकी 10-10 नंबर की उसको आप निकाल ले जाओगे। ठीक है। तो ये पहली बार में ये रणनीति अपनाकर आप कर सकते हो। यूट्यूब से जितना उसके दूरी बनानी है, हाँ यूट्यूब का आप मार्गदर्शन ले लो। यूट्यूब का मार्ग, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक में आप ऐसा कर सकते हो, उस टॉपिक को आप देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको, विशेषकर एनसीईआरटी बोल रही हूँ, और इसके साथ ही जो भी आपका जो सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस को एक चाहे तो आप प्रिंट कॉपी निकलवा लो। अगर प्रिंट कॉपी नहीं निकलवा रहे हो तो आपको पता है कि जो पीजीटी वालों का रिटर्न होगा आगे जाके, तो लिखना भी थोड़ा सा जरूरी है। अपने एक पेपर और पेज लेकर अपने पूरे सिलेबस को लिख लो। ये आएगा नंबर ए से लगाकर नंबर 2 तक। यूट्यूब पर सर्च मारो, अगर मान लीजिए बिल्कुल जीरो आपको आदत है यूट्यूब पर पढ़ने की, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आदत है यूट्यूब पढ़ने की, तो वो करें। जैसे एक टॉपिक मान लीजिए, मैं हिंदी का ही उदाहरण दूँ, मान लीजिए आपका पहला टॉपिक है वर्ण या भाषा है, भाषा से तो आपको यूट्यूब पे सर्च मारना कि भाषा, उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ण, वर्ण के बाद आपको संधि, फिर सर्वनाम विशेषण, ऐसे करके पूरा आपको पाठ्यक्रम से एक बार सर से निगाहों से पूरे में से निकल जाओ। ठीक है। तो ये पढ़ना है। इसके साथ जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो टीजीटी पीजीटी हिंदी वालों के लिए आएगी,
उसमें मैं बताऊंगी कैसे करना है। और टीजीटी पीजीटी के अगर नोट्स लेने हैं, मर्जी आपकी, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं हमें लूट लिया, ऐसी कोई मेरे पास है नहीं। पहले तो मैं दे रही थी 300 रुपये के, अब मैंने 250 के कर दिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बार बार क्या कोर्स लेती हैं लेकिन उनका नहीं होता। तो मुझे पता है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद एक गृहिणी हूँ तो मैं इन समस्याओं को समझ सकती हूँ। लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार मैं किसी भी प्रकार का डाउट है आपको नंबर बता देती हूँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़े। 90 68 68 49 54, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ आप जुड़ सके, व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगी मैं, जुड़ के अपने जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जल्दी आपकी वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेगी। तो ये एस्टेट आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। पूरे जोरों शोरों से आपने पूरी ताकत लगा दे। और मैं चाहती हूँ 2026 में आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाए और आप एक गवर्नमेंट टीचर बने। मेरी जो है दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।